गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट 16 में हम वेड रूल निकालेंगे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल OSCO5। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हम कहते किसे हैं? ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें एटलीस्ट ओनली वन मेटल हो, तो उनको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में आपके CSIR नेट JRF गेट में 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे मेटल कार्बोनिल से। तो इसमें हम मोनोन्यूक्लियर का बना रहे हैं, पार्ट 16 है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए मेरा, मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट फर्स्ट। उसमें मैंने गाइडलाइन दे रखी है कि कैसे आपको समझना है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। सपोज करो क्वेश्चन आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ OSCO5 विथ हेल्प ऑफ वेड रूल। अगर वेड रूल नहीं भी दिया होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ OSCO5, नीचे ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक वन ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जब आप उसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक है आपकी, सबसे पहले आपको वेड रूल निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। उस फॉर्मूले में आपका जो फॉर्मूले से आपके 4 कंडीशन निकलेंगी, जेड की वैल्यू निकलेगी फॉर्मूले से, वो निकलेगा m+1, m+2, m+3, m+4। अगर m+1 जेड की वैल्यू आई तो वो स्ट्रक्चर क्लोजो मेटल कार्बोनिल होगा। m+2 आई स्ट्रक्चर नीडो मेटल कार्बोनिल, m+3 आई आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, m+4 आई जेड की वैल्यू तो वो होगा हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3D 4D 5D सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ईच एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो उसका वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट में डाल रखा है। 3D 4D 5D यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ईच ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, तो 3 सीरीज में आपके 30 एलिमेंट हो जाएंगे। तो उसको शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है कैसे आपको याद करना है। 3D सीरीज को स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन से याद करना है। 4D सीरीज को यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 5D यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 10 एलिमेंट को याद करना है। ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। तो 10 एलिमेंट है, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेंगे। 3 से आपको काउंट करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहेगा, 3 to 12 तक। वही 3D के लिए होगा, वही 4D के लिए, वही 5D के लिए। अब इसमें गाइडलाइन आती है जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हम इसको बना रहे हैं, इसका वेड रूल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्मॉल n। n कहलाता है नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, स्मॉल n। तो कितने मेटल है? OS इसमें सेंट्रल मेटल है, CO लिगेंड है, 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 5, मेटल कितना है? 1। n आ गया नंबर ऑफ मेटल 1। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो OS है इसमें Fe Ru OS में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब में कितने होते हैं? 8 होते हैं। OS आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है यानी 5D ब्लॉक एलिमेंट, Ru 4D ब्लॉक एलिमेंट, Fe है आपका 3D ब्लॉक एलिमेंट। तो Fe Ru OS सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे 8। फॉर्म इनका स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, FeCO5 RuCO5 OSCO5। तो कंबाइंड वाला भी मैंने बता रखा है, तो अब मैं इसको इंडिविजुअल बना रहा हूं। N1 Me8, देन स्मॉल m है नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 हो गए। Le यानी लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो CO2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो Le की जगह पर आ जाएगा 2। देन Z हमको निकालना है, तो Z को मैं यहां पर बता देता हूं।
जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m+1, m+2, m+3, m+4। जहां पर जो कैपिटल M है ये है टोटल नंबर ऑफ मेटल, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेटल 1 है। तो ठीक है, जेड की वैल्यू m+1 आ गई। m+1 आने पे ये होता है क्लोजो मेटल कार्बोनिल। m+1 आने पर क्लोजो मेटल कार्बोनिल, m+2 आने पर नीडो मेटल कार्बोनिल, m+3 पे आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, m+4 वैल्यू आई तो ये कहलाता है हाइपो मेटल कार्बोनिल। ये होगी जेड की वैल्यू m+1, m+2, m+3, m+4 आने पर क्लोजो, नीडो, आर्चिनो एंड हाइपो। अब बात करते हैं कि हम जेड वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहां से शुरू करते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Z इज इक्वल टू N इंटू ME ब्रैकेट प्लस M इंटू LE माइनस 12 इंटू N, यानी 12N/2। सॉरी, ये है जेड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N/2, जहां पर N नंबर ऑफ मेटल, ME आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, M स्मॉल m टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, LE इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये हमने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सभी के लिए रहेगा जितने भी मेटल कार्बोनिल है। Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N/2। तो यहां पर हमने वैल्यू निकाल रखी है N1 Me8 M5 Le2। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहे हैं। Z इज इक्वल टू N है हमारे पास 1, Me है 8, 1 इंटू 8 प्लस M है 8, सॉरी M है 5, ये है Le 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 5 इंटू 2 माइनस 12 इंटू N कितने हैं हमारे पास 1/2। आगे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 8 8 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 12 इंटू 1 12/2। प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, प्लस 8 प्लस 10 ये हो जाएगा 18 माइनस 12/2। क्या आ गया, 18 में से 18 माइनस 12 करोगे 6/2, यानी ये आ गया 6/2 आ गया 3। जेड की वैल्यू हमारी आ गई 3, जेड इज इक्वल टू आ गया 3। अब यहां पर ध्यान देना है 3 को हमें कैसे डिवाइड करना है। 3 को हमें डिवाइड करना है मेटल को देख के, तो मेटल कितने हैं 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को 1 + 2। अब यहां पर 1 क्या है, नंबर ऑफ मेटल, ये चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये क्या आ जाएगा कैपिटल M। तो 1 की जगह पर हम लिख देंगे M+2। OSCO का होल 5, जेड वैल्यू आ गई M+2। M+2 मैंने लिखा रखा है, M+2 जब भी आ गया वो कहलाता है नीडो मेटल कार्बोनिल, नीडो मेटल कार्बोनिल्स। तो ये बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जरूरत है इसमें आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और जेड की वैल्यू निकालना पता होना चाहिए, और जेड की वैल्यू M+1 M+2 M+3 M+4 पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आए CSIR नेट JRF गेट में, द स्ट्रक्चर ऑफ OSCO का होल 5, तो आपको 4 के 4 उसने दिए होंगे, ऑप्शन A B C D, क्लोजो, नीडो, आर्चिनो, हाइपो। तो आपको ऑप्शन राइट कौन सा करना है, नीडो। ये सिंपल से आपका नीडो भी दे सकता है या पूरा दे सकता है नीडो मेटल कार्बोनिल, तो आपको ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल को करेक्ट करना है। तो ऐसे आप और मेटल कार्बोनिल का भी वर्ड रूल निकाल सकते हो, गाइडलाइन मैंने आपको बता दी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेटल कार्बोनिल वर्ड रूल पार्ट फर्स्ट को एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसकी गाइडलाइन है।
आप अदर क्वेश्चनों को भी सॉल्व भी कीजिए, जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे आप मुझे उसे बताइए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।